नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक राजा जिसकी इकलौती एक ही पुत्री थी, वह राजा भगवान शिव का भक्त था। अपने इकलौती एक ही पुत्री की शादी एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ क्यों कर देता है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव की इस कथा को सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो यह कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि राज्य में एक राजा सल्तनत में राज करता था। उस राजा का बहुत दूर तक नाम था। उस राजा की इकलौती एक ही पुत्री थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी, साथ में वह एक नेक काम करते थे। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। वहीं पर जो राजा थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे, भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ठीक उनके खिलाफ उनकी पुत्री भगवान को मानती थी, आस्था पर विश्वास करती थी, किसी दुखियारी को मदद करती थी। जो भी फैसले होते थे वो नेक किया करते थे। वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थे। राजा साहब को ये सब चीज़ें पसंद नहीं देती थी। वह चाहते थे कि उनकी बेटी ये सब काम ना करे। लेकिन राजा साहब को यह नहीं मालूम था कि भगवान शिव का भक्ति करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अब धीरे धीरे राजा साहब की बेटी शादी के योग्य हो जाती है। राजा साहब दूर दूर के बड़े से बड़े राजा महाराजा के घर रिश्ता देखने जाते हैं, लेकिन राजा साहब की बेटी कोई भी रिश्ता पसंद नहीं करती है। वह राजा की बेटी किसी राजा से नहीं विवाह करना चाहती थी। उसको धन दौलत से मतलब नहीं था। वह राजा की बेटी चाहती थी कि एक ईमानदार, भगवान का भक्त, भगवान को मानने वाला, अपनी पत्नी का सम्मान करने वाला, वो ऐसा पति चाहती थी। राजा साहब ये सब बात सुनी रहे थे, लेकिन कोई भी राजकुमारी को लड़का पसंद नहीं आता है। और एक दिन की बात होती है कि बूढ़ा व्यक्ति राजमहल में आता है और राजा साहब के पास में जाकर कहता है, देखिए मैं भगवान का भक्त हूँ और मैं भगवान की भक्ति भाव करता हूँ, इधर उधर कुछ मांग करके अपना बजर गुजर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ खास काम के लिए आया हूँ। राजा साहब ने कहा कि बताइए आप किस काम के लिए मेरे पास आए, आपको मेरे से क्या मदद चाहिए, धन दौलत चाहिए, अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, क्या चाहिए। और बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं राजा साहब, मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है। मैं आपकी बेटी से विवाह करने आया हूँ। आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राजा साहब ने कहा कि तुम अपनी उम्र तो देखो, 80 साल का उम्र है, तुम्हारा एक पाँव जो है शमशान घाट में है, तुम कब मर जाओगे तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, और तुम मेरी बेटी से शादी करने की बातें कर रहे हो। अब यह बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा तुरंत मंत्रियों से कहते हैं कि इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को तुरंत उठा करके कारागार में डाल दो। साधु बाबा चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए कि अरे महाराज, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, इसके पीछे कोई राज है, वरना आप जीवन भर पछताते रहेंगे। लेकिन राजा साहब ने कहा, अरे तुम अपने उम्र का तो लिहाज करो, तुम्हारी बेटी की बराबर मेरी बेटी है और तुम अपने बेटी से विवाह करने आए हो। राजा ने कहा कि इसको ले आकर कारागार में बंद कर दो, इसके ऊपर कोड़े बरसाया जाए, और जब तक ये अपना जुबान वापस न ले तब तक इसके ऊपर कोड़े बरसाते रहना। अब मंत्री लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति को ले आकर के जेल में, कारागार में बंद करके कोड़े बरसाते हैं। और इस बात का पता जब राजकुमारी को चलता है तो वो कहते हैं कि पिताजी, आप इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति को कारागार में डाल करके उसके ऊपर कोड़े बरसवा रहे हैं, ऐसा आप अन्याय क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल अन्याय है, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, आप यह अन्याय कर रहे हैं। राजा साहब ने कहा कि देखो बेटी, जो तुम कहोगे वही किया जाएगा। उसके बाद उस बूढ़े बुजुर्ग को उस जेल में बंद करके छोड़ दिया जाता है, कोड़े बरसाना बंद कर दिया जाता है। अब यह बात उस राजा की राजकुमारी को रात भर मन में खटक रही थी कि आखिरकार उस बूढ़े बुजुर्ग ने ऐसा क्या कहा पिताजी उसके ऊपर इतना बड़ा अन्याय करने लगे। उसके बाद वह रात्रि के समय में उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास में जाती है, जाकर कहती कि हे महात्मा, हे बुजुर्ग आदमी, आप तो लगता है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से पिताजी आपके साथ इतना बड़ा अन्याय करने लगे। उस बुजुर्ग आदमी, जो महात्मा थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा कि देखो बेटी, मैं यहाँ तो आया था किसी खास काम के लिए,
लेकिन आपके पिताजी ने मुझे जेल में बंद करवा के मेरे ऊपर कोड़े बरसाने लगे। उस राजकुमारी ने पूछा कि बाबा जी आखिर कौन सा खास काम था। उस बाबा जी ने देरी न करते हुए कहा कि मैं आया था यहाँ पे बस तुमसे विवाह करने के लिए। लेकिन यह बात राजा साहब को मंजूर नहीं था। वह मुझे कारागार में बंद करवा कर मेरे ऊपर कोड़े बरसाने लगे। उस राजकुमारी ने भी कहा कि बाबा जी आप एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी हैं और मैं एक नौजवान खूबसूरत लड़की हूँ और मैं आपके साथ में विवाह क्यों करूँ। उस बाबा जी ने कहा कि देखो अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगी तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और तुम्हारे भाग्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब राजकुमारी कहते हैं कि बाबा जी अगर इसके पीछे राज है तो ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अन्याय नहीं देख सकते। अब अगले दिन राजकुमारी भरे राज्यसभा में अब राजा साहब से कहते हैं कि पिताजी आपने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो बुजुर्ग व्यक्ति शादी का प्रस्ताव लेकर के आए थे, आप उनसे शादी न करके उनको कारागार में बंद करवा करके उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए आज मैं भरे समाज में, भरे दरबार में सबके सामने मैं यह वादा करती हूँ कि मैं आज उस बुजुर्ग बाबा से ही विवाह करूँगी, क्योंकि मैंने आज तक इस बुजुर्ग बाबा जैसा कोई इंसान नहीं देखा। दिल का साफ, एकदम भगवान का भक्त, ऐसा इंसान आज तक मुझे कोई देखने को नहीं मिला। हमें ऐसा महसूस होता है कि यह स्त्रियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति है और साथ ही साथ ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। भगवान शिव को मानने वाले में से है, भगवान शिव का पूजा पाठ करने वाला है। इसलिए मैं इसी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ। भले वो बुजुर्ग इंसान है लेकिन मैं इसके साथ ही विवाह करूँगी। राजा साहब ने कहा बेटी तुम क्या बातें करती हो, यह बुजुर्ग आदमी है, कल वो मर जाए उसका कोई भरोसा नहीं और तुम इसके साथ विवाह करने की बातें करती हो। अब राजा की बेटी कहती कि मैंने जो कह दिया वो फैसला अटल रहेगा। अब राजकुमारी की बातों के आगे राजा मजबूर थे। अब उन्होंने भी घोषणा कर दिया कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ राजा की बेटी की शादी होगी। अब उस राज्य के लोग भी सुनते हैं तो राजा को ही गालियां देते हैं कि राजा का दिमाग खोखला हो गया है, राजा पागल हो गया, अपनी बेटी का विवाह एक बुजुर्ग इंसान से कर रहा है। अब राजा भी अपनी पुत्री से कहते कि देखो बेटी विवाह तो मैं कर दूंगा, लेकिन अपने राज्य से, अपने राज दरबार से तुम्हें एक भी सामान नहीं दूंगा। तुम उस बुजुर्ग इंसान के साथ वह जिस अवस्था में रहेगा, दिन दुखिया बन के रहेगा, झोपड़ी में रहेगा, तुमको उसी अवस्था में बनकर उसके साथ अपना जीवन यापन करना होगा। उस राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। उसके बाद उस राजा ने उस बुजुर्ग आदमी के साथ अपनी बेटी का बड़े ही प्यार से विवाह कर दिया। उसके बाद वह बुजुर्ग आदमी उस राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर अपने साथ में ले गया। राजा साहब अपनी पुत्री को एक भी सामान नहीं देते हैं, उसे खाली हाथ ही अपने घर से विदा कर देते हैं। लेकिन राजकुमारी एक भी बार अपने पिता से कुछ कही नहीं। उसने कहा कि मेरा पति अगर पेड़ की छांव में भी रखेगा, झोपड़ी में रखेगा, मैं उसी हालात में अपनी जिंदगी काट लूंगी। अब बूढ़ा बुजुर्ग जो साधु बाबा था उस राजकुमारी को लेकर के जंगल की तरफ चल देता है और उस जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाए रहता है। और वहां जाने के बाद कहा कि देखो यही मेरा राजमहल है, यही मेरा छोटा सा कुटिया है, यही मेरा घर है। अब यही हम लोगों का अपना जीवन बसर चलाना है, यही अपना जीवन यापन काटना है। अब साधु बाबा अपनी पत्नी से कहा राजकुमारी से, देखो इस जंगल में एक भगवान शिव का लिंग है, उस भगवान शिवलिंग पर मैं अपना समय देता हूँ, भगवान शिव का भक्ति भाव करता हूँ और वहीं पर तुम्हें अपना समय देना होगा। ये भी कहती कि ठीक है, ये भी भगवान के शिव की भक्त ही थे। अब दोनों पति पत्नी जो है भगवान शिव के भक्त थे। अब दोनों पति पत्नी कभी कभी पूरे दिन भगवान शिव की भक्ति भाव करते थे। खाने के लिए भोजन नहीं मिलता तो पानी पी करके ही सो जाते थे। जंगल में पत्ते को चबा करके पानी पी करके सो जाते थे, लेकिन हर तरीके से भगवान शिव की भक्ति भाव करते थे। लेकिन एक बार की बात है कि वह साधु बाबा कहीं दूर चले जाते हैं जंगल से और राजा साहब अपने मंत्रियों से कहते हैं कि जाओ मेरी बेटी बहुत दीन स्थिति में, बहुत गरीब स्थिति में, जाने तो मेरी बेटी है, ले जाओ उसे कुछ सामान दे दो और वह अपना जीवन बसर अच्छे से कर लेगी।
अब यह मंत्री जो है उस राजकुमारी के पास में जंगल में झोपड़ी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि देखिए आपके पिताजी राजा साहब ने हम लोगों को भेजा है, ये कुछ हीरे जवाहरात हैं, ये आपके लिए भिजवाए हैं, इसे आप बेच करके जो है पैसे पाएंगे, इससे जिससे आपका जीवन बसर चलेगा। वह हीरे जवाहरात वह मंत्री लोग वहाँ पे रख करके चले जाते हैं और जब वह साधु महात्मा जब आते हैं घर पे, उस कुटिया में वापस आते हैं तो राजकुमारी कहते हैं कि देखिए ये हीरे जवाहरात कुछ हैं जो मेरे पिताजी ने भिजवाए हैं। साधु बाबा ने कहा इसमें संकोच की क्या बात है, जाइए आपके पिताजी ने इसको बेच करके पैसे लेके चले आइएगा। उस राजकुमारी जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप जाइए बेच लीजिए, मैं अपने पिताजी की एक कौड़ी भी नहीं लेना चाहती। उस राजकुमारी ने कहा मुझे अपने पत्नी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, अपने पति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। वह साधु बाबा कहते हैं वाकई में आपको अपने पिताजी का एक कौड़ी भी नहीं चाहिए? उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अपने पिता का एक कौड़ी भी नहीं चाहिए, मैं अपने पति के छाव में अपने जीवन बसर कर लूँगी। और जैसे ही वह राजकुमारी ने बातें कही, वह हीरे जवाहरात वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद वह साधु बाबा जंगल से कुछ फल फ्रूट तोड़ करके लाए थे और उसी को दोनों लोग भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिए और फिर से वह लोग भगवान की भक्ति भाव में लग गए। फिर कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद राजा साहब ने फिर से सोचा कि मेरी बेटी बहुत दिन हो गए अच्छा भोजन नहीं की होगी। वह राजा साहब अपनी बेटी के लिए बरहो व्यंजन का भोजन पकवान बनाते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी बेटी के लिए इस भोजन को भिजवा देंगे। अब राजा साहब एक थाल सजवाते हैं, उस थाल में बरहो व्यंजन पकवान को सजाते हैं। उसके बाद उस भोजन को मंत्रियों के हाथ से अपनी बेटी के कुटिया के पास में भिजवा देते हैं। वहाँ पे जाने के बाद मंत्रियों ने कहा कि राजकुमारी जी, आपके पिताजी ने बरहो व्यंजन का पकवान भिजवाया है, बहुत दिनों से आपने भोजन नहीं किया होगा, इसलिए आपके पिता ने आपके लिए भोजन भिजवाया है। और राजकुमारी मंत्रियों से कहती कि देखिए मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, मैंने कह दिया ना, मुझे पिताजी का एक अन्न एक कौड़ी भी नहीं चाहिए, आप लोग इस भोजन को लेकर के चले जाइए। उसके बाद कुछ ही देर बाद चांदी की थाली में ऊपर से उन्हें भोजन आता है, अच्छे अच्छे पकवान आते हैं। वह साधु बाबा और वह राजकुमारी मिल करके उस भोजन को खाते हैं। साधु बाबा ने कहा कि देखिए हम भगवान की भक्ति भाव करते हैं और भगवान की कृपा से हमें जो चाहिए वो चीज़ मिल जाता है, बस हमें थोड़ी सी भगवान की कृपा चाहिए था, बाकी हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, हमें भगवान की कृपा बस वही सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन जब चांदी की थाली में आसमान से भोजन आता है और राजा के मंत्री जो थे वह देखते ही हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि अरे आसमान से इस चांदी की थाली में इतना सुंदर भोजन, इतना सुंदर पकवान मिल जाता है, तो भला यह राजकुमारी अपने पिताजी के भोजन को क्यों पूछेंगे। वो भगे भगे राज दरबार में जाते हैं और राजा साहब से कहते हैं कि राजा साहब गजब हो गया, गजब हो गया। राजा साहब ने कहा कि क्या हो गया। मंत्रियों ने कहा कि आपकी बेटी के साथ में जो बूढ़ा है वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसके लिए आसमान से चांदी की थाली में बहुत सुंदर सुंदर पकवान आ जाते हैं। राजा ने कहा कि क्या बात करते हो, वो जो बूढ़ा एक फकीर एक साधु है उसके साथ में ऐसा चमत्कार कैसे हो जा रहा है। राजा साहब को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि देखो इस बात का मुझे खुद निरीक्षण करना होगा। वो भेष बदल करके जाते हैं, एक पेड़ के पीछे छुप करके बैठ जाते हैं और जब छुप करके देखते हैं तो आसमान से दो थाली भोजन आता है, एक राजा की बेटी के लिए और एक उस साधु बाबा के लिए। राजा को बड़ा जलन होती है कि जब इसे ऐसे इतने सुंदर सुंदर पकवान मिल रहे हैं तो भला मेरी बेटी मेरे राज्य के भोजन को कैसे पूछेगी। लेकिन जैसे भी हो मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, इस बूढ़े बुजुर्ग के साथ मैं अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा। वे राज दरबार लौट जाते अपने मंत्रियों से संदेशा भिजवाते हैं कि बेटी तुम उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी को छोड़ दो, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ मैं तुम्हारा अच्छे से शादी विवाह कर दूंगा। लेकिन उस राजकुमारी का यही जवाब होता है कि मेरे यह पति हैं और मैं अपना जीवन इन्हीं के साथ बिताऊंगी। अब इस बार राजा को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो अपने मंत्रियों से कहते कोई ऐसा जादूगर नहीं जो जादू से उस बूढ़े बुजुर्ग को मार दे। एक मंत्री ने कहा कि देखिए राजा साहब, मुझे एक जादूगर के बारे में पता है। उस मंत्री ने जादूगर को बुलाया, एक फकीर को बुलाया। फकीर ने कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं, मैं उसको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, उस साधु को मैं मार दूंगा। वे फकीर सारा सामान लेकर उस बूढ़े बुजुर्ग के पास जादू करने के लिए जाता है।
जादू करता वही जादू उल्टा आकर के इसी को लग जाता है। अब ये राज दरबार में आता है, कहता कि राजा साहब क्षमा चाहता हूँ, मैं उस नेक बंदे भगवान के भक्त के ऊपर कोई भी जादू मेरा काम नहीं कर रहा है। वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके ऊपर मेरा कोई भी जादू काम नहीं करेगा। उस राजा ने कहा कि तुम इतने बड़े जादूगर हो और तुम कह रहे हो कि मैं जादू नहीं कर पाता हूँ, तुम्हारे पास जो भी जादुई विद्याएं हैं वो तुम मुझे दे दो, मैं खुद जाकर के जादू करूँगा। उस जादूगर ने कहा कि राजा साहब सोच लीजिए, अगर जादू आपने सीख लिया, अगर जादू उसके ऊपर काम नहीं किया तो वह जादू उल्टा आपके ऊपर लगेगा और आपका सारा संतुलन, सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा साहब ने कहा कि चाहे जैसा भी हो, मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। अब ये राजा साहब उस जादूगर के साथ में जादू सीखना शुरू कर देते हैं और ये सारी की सारी बातें इस साधु बाबा को पता चल जाती है। लेकिन वह बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कभी अपनी पत्नी उस राजकुमारी को नहीं बताया इस राजा साहब के बारे में। अब राजा साहब जादुई विद्या धीरे धीरे करके 1 महीने हो गए उनको जादुई विद्या सीखते सीखते। उसके बाद जब जादुई विद्या सीख लेते हैं, जादूगर ने एक बात बताई थी कि राजा साहब अगर आप जादू करते हैं और वह जादू उन पर काम नहीं किया तो उल्टा आकर के वह जादू आपको ही लगेगा, इसलिए आप सोच समझ करके कोई भी जादू विद्याओं का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो उल्टा आकर के आपके ऊपर ही लगेगा। और बस वह राजा साहब जादू विद्या सीखने के बाद जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद उस बूढ़े बुजुर्ग बाबा के पास जो है अपना जादुई विद्या चलाने लगे। सारी की सारी जादुई विद्याएं खत्म हो जाती हैं। अब तो एक ही जादू विद्याएं बची थी जिससे उसे वह मार सकते थे। अब वह राजा एक जादुई विद्या से एक शेर पकड़ लिया और उस शेर को बोला कि जाओ उस झोपड़ी में साधु बाबा उसको तुम मार करके आओ। लेकिन जब वह शेर उस साधु बाबा को मारने के लिए जाता है तो भगवान शिव के ध्यान में लगे हुए थे, भगवान शिव के भक्ति भाव में लगे हुए थे और साथ में उस साधु बाबा की बीबी यानी कि वह राजकुमारी भी भगवान शिव की भक्ति भाव में लीन थी। और जब वह शेर उस साधु बाबा को मारने के लिए जाता है, जब मंत्रों का उच्चारण उसके कानों में जाता है, उसके सारे के सारे विचार बदल जाते हैं और कुछ ही समय में वह शेर वहां से गायब हो जाता है। और जब शेर गायब हो जाता है साधु बाबा का ध्यान खुलता है। साधु बाबा अपनी पत्नी से कहा कि देखिए, आपके पिताजी ने एक शेर को भेजा था मुझे मारने के लिए, जादू विद्या का इस्तेमाल करके एक शेर भेजे थे मुझे मारने के लिए, और वह जादुई विद्या उनका मेरे ऊपर काम नहीं किया है, बल्कि वह जादुई विद्या उन्हीं के ऊपर लग गया है और तुम्हारे पिताजी एक अजीब जानवर बन गए हैं। राजकुमारी ने कहा कि क्या बात करते, इसके लिए तो हमें राजमहल पहुंचना होगा। और जब राजमहल जाते हैं तो सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो वही बुढ़ा है ना जो राजकुमारी से विवाह किया था और जिसकी वजह से राजा साहब का ये हाल हो गया है। और पूरे नगर में, पूरे राज्य में यह घोषणा हो जाती है कि राजा साहब की ऐसी स्थिति हो चुकी है। उसके बाद राजकुमारी ने सैनिकों से कहा, अरे तुम्हें नहीं पता मैं इस राज की राजकुमारी हूँ और तुम मुझे राजमहल में जाने से नहीं रोक सकते। उसके बाद वह राजकुमारी अपने पति उस बूढ़े बाबा को लेकर के उस राजमहल के अंदर जाती है। जब ये घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वह राजा एक अजीब जानवर बन गया रहता है। शक्ल तो इंसान का था पर शरीर एक अजीब जानवर बन गया था। वह राजा अपने बेटी और उस साधु बाबा को देखते ही रोने लगता है। वह राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, आपने मेरे पति के साथ में ऐसा क्यों किया? जब आपको पता है कि हम मेरे पति हैं, आप मेरे पति को मारने के लिए हमेशा क्यों सोचते रहे? और देखिए, जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत बन गई। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि देखिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये तो सब ऊपर वाले की माया है, ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि हम ऊपर वाले के बहुत बड़े भक्त हैं। हम उनकी लीला को जानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और हमारे पास जो नुकसान करेगा तो भगवान अपने भक्त का अपमान कभी भी नहीं सह सकता। इसलिए जो भगवान के भक्त हों कभी उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और यही वजह है भगवान ने हम लोगों का रक्षा किया है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम तो एक साधारण इंसान हैं, हमारे बस में तो कुछ नहीं है। लेकिन उस भगवान ने, जिनकी हम लोग आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी ऐसी कृपा लगी कि आज अजीब जानवर बन गए। अब राजा साहब राजकुमारी से अपने गलती का पश्चाताप करने के लिए बीते हुए सभी कहानियां बताने लगे। राजा साहब ने कहा कि देखो बेटी,
मैं तुम्हें इस बूढ़े बुजुर्ग आदमी के साथ में नहीं देखना चाहता था, उसके पीछे एक राज है। मैं तुम्हारा शादी एक मुस्लिम से करना चाहता था। दूसरे देश में मैं एक मुस्लिम से तुम्हारा विवाह करना चाहता था। और मैं जब तुम्हारा विवाह देखने के लिए गया था, रास्ते में इसी साधु बाबा की कुटिया पे था। वहीं पानी पिया, वहीं आराम किया, वहीं सारी बातें मैंने इनसे बताया। इन्होंने सोचा कि एक हिंदू हो करके मुसलमान से विवाह करेंगे, इस घोर पाप है। इसलिए इन्होंने भेष बदल के आया और मुझे ज्ञान की बातें देने लगे और मैंने इन्हें जेल में बंद करवा करके कोड़े बरसाए। फिर भी इन्होंने तुमसे विवाह कर लिया। उसके बाद में मैंने चाहा कि मैं तुम्हारे साथ को उनके साथ से छुड़ा सकूं, और उसी का पाप है आज मैं इस हालात में हूं। अभी वो राजा एक कहानी बता ही रहे थे, तब तक उस साधु बाबा के शरीर में जोरों से हलचल होती है। शरीर में ऐसे दर्द जैसे शुरू होते हैं और देखते ही देखते वह साधु बाबा एकदम जवान एक राजकुमार की तरह बन जाते हैं। और अब तक जो तुम्हारे साथ हो रहा, तुम्हारा परीक्षण चल रहा था कि तुम एक बुजुर्ग इंसान के साथ रह सकती हो नहीं रह सकती हो, और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी, क्योंकि मैं एक संतलत का राजा हूँ, राजकुमार हूँ। और तुम्हारे जो राजा साहब, जो पिताजी हैं, जो अपनी गलती का पश्चाताप करें, जब तक भगवान शिव की आराधना नहीं करेंगे, भगवान शिव की भक्ति भाव नहीं करेंगे, तब तक इन्हें अपने इस जन्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जो जानवर का रूप मिला है, जब तक भगवान शिव से विनती नहीं करेंगे तब तक इनको मुक्ति नहीं मिल सकती, तब तक ये इंसानी रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि ये भगवान शिव को मानते ही नहीं थे। इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ। और उस दिन से वह जानवर, वह राजा साहब भगवान शिव की भक्ति भाव करने लगे। और इधर वह राजकुमार, वह साधु बाबा जो थे राजकुमार बन चुके थे, वह राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर अपने महल चल पड़े। अब वो रास्ता बदल दिए। राजकुमारी ने कहा, हम लोगों का तो घर तो छोटा सा कुटिया है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा भी एक सल्तनत है, मेरा भी एक राज्य है। अब तुम उस राजमहल की राजकुमारी बन के रहोगे, और अब तुम्हारी दुख की घड़ी खत्म हो चुकी, क्योंकि तुम अपने परीक्षा में पास हो चुकी हो। अब तुम्हारा सुख का समय आ चुका है। और यही सबसे बड़ा राज था, जो आज सारा का सारा राज खुल गया कि तुम एक राजमहल की राजकुमारी हो और मैं राजकुमार हूँ। और इधर यह राजा जो अजीब जानवर बन गए थे, इधर भगवान भक्ति का भक्ति भाव करते करते इनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। और कुछ समय बाद उन्हें फिर से एक इंसानी शरीर मिल गया और फिर से एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गए। इस तरीके से उस राजा को अपने किए पर पछतावा होता है, वो भी भगवान शिव के भक्त हो जाते हैं, भगवान शिव को मानने लगते हैं। इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस सावन के पावन महीने में अगर आप भगवान शिव को नहीं मानते हैं तो आप भगवान शिव को मानिए, भगवान शिव का पूजा पाठ करिए, भगवान शिव का आराधना करिए, उनकी भक्ति भाव करिए। वो अघरदानी हैं, बड़ा ही खुश होते हैं। अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपको झोली जरूर भर देते हैं। इसलिए भगवान शिव की भक्ति भाव अवश्य ही करिए। मिलेंगे मैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।